खुलासा हुआ है। दरअसल एक कबूलनामा आया है, पाकिस्तानी नेता चौधरी अनवारुल हक है उनका नाम है ये, और उन्होंने खुले तौर पर ये स्वीकार कर लिया है कि पाक स्थित आतंकवादी संगठनों ने ही भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमला करवाया है, किया है। तो ये उनकी तरफ से जो है एक बयान दिया गया, कबूलनामा का है, कबूलनामा का, बिल्कुल कबूलनामा कह सकते हैं। कहा कश्मीर उसमें बैठ के कि अगर नहीं बात आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। ये सेलिब्रेट कर रहा था कि रो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया सर, आप क्या बोलते हो? ये इनविटेशन दे रहा था बैल को कि आजा, अब मुझे मार, मैं खड़ा हूं सामने तेरे। रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। एक अजीब सी बात हुई, हमें पता लगा कि जो युद्ध है वो दोबारा से शुरू होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब वो पाकिस्तान के साथ है या किसी और के साथ है, ये वक्त बताएगा, लेकिन युद्ध की ऐलान हो चुका है कि युद्ध होगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने वाला है। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलात तक, वेरी स्पेसिफिक, ओके, लाल किला एंड कश्मीर के जंगलात तक, और अभी तक वो बॉडी गिन रहे हैं। अभी दिस इज स्टेटमेंट कि हमने घर में घुस के मारा है और वो बॉडी गिन रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 एविडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कि भाई हमने किया है। उनको एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर पाकिस्तान की तरफ से आई है। एक ऐसे बयान से जुड़ी है जिसके बाद पूरे दुनिया में हलचल मच गई है। पाकिस्तान के एक बड़े लीडर चौधरी अनवारुल हक ने खुद एडमिट किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा है और टेरर आउटफिट्स ने इंडिया को रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर के जंगलों तक टारगेट किया। ये वो बात है जिससे पाकिस्तान हमेशा इनकार करता है, लेकिन अब सच उनके ही घर से बाहर आ चुका है। सोचो, दिल्ली का रेड फोर्ट, जहाँ से देश का तिरंगा लहराता है और जहाँ से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वहाँ तक को पाकिस्तान बैक टेरर ग्रुप्स ने अपनी टारगेट लिस्ट में रखा। और कश्मीर के घने जंगलों में जहाँ देश के जवान दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं, वहाँ भी पाकिस्तान ने आतंक को भेजने का काम किया। ये कहना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लिप नहीं, ये पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी का खुलासा है। चौधरी अनवारुल हक का ये बयान एक ऐसे समय में आ रहा है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। भारत के पास अब एक डायरेक्ट एडमिशन है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाता आ रहा है। भारत इसको UN, FATF और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक सॉलिड प्रूफ के तौर पर रख सकता है और इससे पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज और गिर सकती है। हक जो हैं वो POJK के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये बयान जो है वो POJK की असेंबली में दिया है। तो ये कहीं ऐसे चलते फिरते जो है वो ये बयान नहीं दिया गया है, ये असेंबली में दिया गया है। कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म ने, साबिक वजीर आज़म ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है, पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, जैसे इंडिया हर रोज कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे, रोज पता है बात तो होती है ना वहां से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए, ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आजाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले
कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पता चल रहा है पूरे कितने गिरे हैं कि कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं इनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये सेलिब्रेट कर रहा था कि रो रहा था, मेरे को समझ नहीं आया सर, आप क्या बोलते हो? ये इनविटेशन दे रहा था बैल को कि आजा अब मुझे मार, मैं खड़ा हूं सामने तेरे। अच्छा आदि, एक चीज नोट की मैंने स्पीच में इसकी बंदे की, इसका लहजा आपने नोट किया? हिज प्रोनाउंसिएशन आप नोट करो कि हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर्स कैसी भाषा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? है? और इसका स्पीच जो थी पंजाबी, तो ये किस एंगल से कश्मीरी हुआ? सॉरी, कहने वाली बात है कि ही इज द लीडर ऑफ POJK, ही इज द लीडर ऑफ पंजाब। कहीं से पंजाब से उठ के इसको बैठा दिया गया है वहां पर और ये लीड कर रहा है वहां पर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर को। तो ये बात तो पहली प्रूव हो गई। दूसरी, भाई साहब इस समय ये कह रहे थे कि हमने क्या किया था, लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलात तक, वेरी स्पेसिफिक, ओके, लाल किला एंड कश्मीर के जंगलात तक, और अभी तक वो बॉडी गिन रहे हैं अभी। दिस इज स्टेटमेंट कि हमने घर में घुस के मारा है और वो बॉडी गिन रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट नंबर 1 एविडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस कि भाई हमने किया है, एंड कमिंग फ्रॉम अ फेयरली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो कॉल्ड पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ POJK अनवारुल हक। तो या तो देखो ऐसे बयान जो है आदमी अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, तो दैट मीन्स ये बयान जो है इट हैज बीन ट्यूटर्ड, डॉक्टर्ड नेचुरली बाय दी पाकिस्तानी मिलिट्री माइट। तो आसिम मुनीर ने बोला होगा शू, और इसने भाव भाव करना वहां पर शुरू कर दिया। तो आसिम मुनीर ये शू क्यों बोल रहा है? Is he really wanting trouble? What I see, Adi, कि इस समय this is a friend of mine said this is a war of and when it comes to war of nerves, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल से बढ़िया नर्व्स किसी के हो नहीं सकते, और उसके बिल्कुल उलट इनके नर्व्स हैं जो कि 2 सेकंड के अंदर इधर से उधर हो जाते हैं। So they are trying to get into something जिसके बाद में इनको वहां से निकलना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अभी तक इनका ख्याल ये था कि 10 दिन की लड़ाई हम लड़ लेंगे, 10 दिन के बाद में कोई बीच बचाव करने आ जाएगा। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ये स्टेटमेंट कोई लीक नहीं, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं, ये पाकिस्तान के ही एक इन्फ्लुएंशियल नेता ने ओपनली दिया है। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर भी अब नरेटिव्स टूट रहे हैं। शायद इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री प्रेशर के बीच पाकिस्तान के नेता अपने पुराने राज बिना सोचे समझे बाहर निकाल रहे हैं। इंडिया की तरफ से इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं। रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर के जंगलों तक टेररिस्ट स्ट्राइक प्लान करने का एक फुल फ्लैश वॉर स्ट्रेटेजी जैसा है। और जब एक कंट्री का लीडर खुद बोल दे कि हाँ ये सब हमारी तरफ से होता था, तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इस पूरे मामले का एक ही कंक्लूजन है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की जो पॉलिटिक्स चलती आ रही है, अब उसके मास्क गिरने शुरू हो चुके हैं और सच सामने आता जा रहा है। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हिंदुस्तान किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। भारत
पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने पे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी तरीके से हो रखी है, अब बस एक इशारे की देरी है और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।